अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर दूसरा है और इस लेक्चर में हम उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और दो मेथड से पढ़ना सीखेंगे कि हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब जिसको हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया था, आया हम इसको कंप्लीट स्क्वायर से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिए एक ही होता है जिसमें पावर हाईएस्ट पावर 2 हो। उसको सॉल्व करने के तरीके अलग अलग हैं और आप सोचेंगे कि हम फैक्टराइजेशन का तरीका सीख लिए तो और दो मेथड्स को सीखने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फैक्टराइजेशन से नहीं हो सकते, तो मजबूरन उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना पड़ता है या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना पड़ता है। याद रखें, हर क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन हर क्वेश्चन बाकी दो मेथड से हो सकता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी हर क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है आसानी से। अच्छा, तो अब ये जो दूसरा मेथड है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का, ये हम किस तरह करेंगे ये ज़रा आप इसमें ध्यान रखें। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है कि आपने इस कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट हो गया। अब दूसरा आपका जो मेन इसमें स्टेप होता है वो कंप्लीट करना है फार्मूले को। तो वो किस तरह करेंगे, सबसे पहला टर्म ये है, इसको कंप्लीट करें फार्मूले में, क्योंकि वो जो मेथड है उसके नाम से जाहिर है कि इसमें हम कंप्लीट करेंगे फार्मूले को। कंप्लीटिंग स्क्वायर, हर स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 a b is equal to -9। अब यहाँ पर 2 है, ऊपर 10 था। इक्वेशन तो हमेशा बैलेंस होता है, तो इस इक्वेशन को आपने केमिस्ट्री में बैलेंस ऑफ इक्वेशन पढ़ा था, तो बैलेंसिंग वो पढ़ा था, तो यहाँ पर भी हम बैलेंस ही रखेंगे इक्वेशन। तो इसको बैलेंस किस तरह करेंगे, ऊपर देखिए 10 है, नीचे देखिए 2 है, तो यहाँ पर मैं कौन सा नंबर लगाऊं, तो यहाँ पर अगर मैं 5 लिख दूं 5, तो 5 2 10, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। 5 के अलावा और कोई नंबर है ही नहीं, तो इससे हमें पता चल गया कि इसमें जो कमी है वो 5 की है। जब हम 5 इसमें ऐड करेंगे तो फिर ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसका नाम कंप्लीटिंग स्क्वायर है। और इसको इसी फार्मूले पे बनाया गया है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। क्या है पढ़ा तो पहले से। अच्छा, तो इसमें 5 की कमी थी, अब हम इसमें एडिंग करेंगे x स्क्वायर प्लस 2a b, किसी की कमी थी, मैं जरा अलग तरह से करता हूँ 5, लेकिन यहाँ पर देखिए b पे स्क्वायर है तो हम 5 पे स्क्वायर लगाएंगे इक्वल टू -9 प्लस 5 पे स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे एडिंग 5 स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, अच्छा, तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, देखिए जरा लेफ्ट साइड पे कंप्लीट स्क्वायर बन गया। कंप्लीट स्क्वायर किस तरह बना, a स्क्वायर, अगर आप फार्मूले को मुताबिक करना चाहें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये कंप्लीट हो गया। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड इसी तरह नीचे आएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अब आगे x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस यहाँ से क्या आता है 16। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर स्क्वायर्स है, तो हम टेकिंग रूट करते हैं, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। ठीक है, x प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका भी स्क्वायर रूट करें, इसका भी स्क्वायर रूट करें,
ये रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट, और यहाँ पर 16 प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे आगे, रूट के बाद प्लस माइनस में आ गया, तो एक दफा प्लस के साथ x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, और एक दफा माइनस के साथ x प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। इसको भी फर्दर सॉल्व करें, माइनस 5, x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी, इसको फर्दर सॉल्व करने से x की वैल्यू माइनस 9 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम अगर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। सॉल्यूशन सेट क्या आ गया, -9 और -1। ठीक है, ये दूसरा मेथड था, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। दोबारा देख लेते हैं इसको। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कंप्लीट स्क्वायर। तो कंप्लीट स्क्वायर ये जो नाम से जाहिर है कि हमने इसमें स्क्वायर को कंप्लीट करना है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, शिफ्ट हो गया। दूसरा स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपने फार्मूले को कंप्लीट करना है। तो आंखें बंद करके पहले को स्क्वायर में करें और फिर 2 लिखें। क्यों? क्योंकि फार्मूले में 2 है, हमें हर हाल में 2 चाहिए। यहाँ पर हमने 2 लिखा, ए तो यहाँ से मिल जाएगा, ए यहाँ से मिल गया। अब बी का हमें पता नहीं है, तो बी का पता हमें ऊपर से मदद मिलेगी, यहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है 10 से, क्योंकि यहाँ पर 2 है और ये यहाँ पर एम्प्टी स्पेस बन गया। मैं दोबारा इसको हटा दूंगा कि आपको समझ आए। एम्प्टी स्पेस बन गया। अब इसको फिल करने के लिए कोई नंबर चाहिए जो इस ऊपर वाले इक्वेशन के साथ बैलेंस हो, नीचे वाला भी ऊपर वाला स्टेप भी बैलेंस हो। तो यहाँ पर 5 के अलावा और कोई नंबर आ ही नहीं सकता, तो 5 ही आएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा 5। ठीक है, क्योंकि 2 5 10 बैलेंस। ठीक है, तो अब हमने इस 5 को b के मुताबिक, b इसमें कमी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें b स्क्वायर है नहीं, तो हम एडिंग करेंगे बोथ साइड्स, प्लस b स्क्वायर तो प्लस 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बोथ साइड एडिंग हो गया। जब ऐड हो गया तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -9 प्लस 5 स्क्वायर, -9 प्लस 5 स्क्वायर। तो ये तो इस फार्मूले के मुताबिक a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल है। a की जगह x है और b की जगह 5, तो x प्लस 5 होल स्क्वायर, और राइट साइड पे क्या है, -9 प्लस 5, 5 स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 9 60। अब इस पे भी रूट ले लें क्योंकि हमें स्क्वायर खत्म करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। स्क्वायर लेने से, स्क्वायर रूट लेने से एक कैंसिल आउट हो जाता है, यहाँ पर क्या रह जाता है x प्लस 5, और यहाँ पर 16 का रूट क्या है प्लस माइनस 4 आ गया। ठीक है, अब हमने एक दफा इसके साथ प्लस के साथ लिया, एक दफा माइनस के साथ लिया। ठीक है, चलो ठीक है, ये 4 यहाँ पर प्लस है, ये 5 यहाँ पर, यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 प्लस 4 से -1 आता है, एक रूट मिल गया। x प्लस 5 इक्वल टू -4, तो -4, ये 5 यहाँ से माइनस हो गया, तो -4 -5 -9, 2 रूट्स मिल गए, आंसर हो गया। अब मैं इस तरह करता हूँ कि इसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करता हूँ कि उससे क्या आंसर आता है। Solve x square plus 10x plus 9 equals to 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए आपको इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे पहले सीखना होगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ। We know that क्वाड्रेटिक फार्मूला में इक्वेशन लिखता हूँ, x is equal to plus minus b plus minus square root b square minus 4ac whole divided by 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, यहाँ पे याद करना है और याद रखना है इसको। अब
इसमें ए बी सी क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी क्या है, तो ए बी सी इसके कोफिशिएंट्स है। हमारा जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट्स है, ठीक है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए का किसके इक्वल हो गया कंपेयर करने से 1 के इक्वल हो गया, बी किसके इक्वल हो गया 10 के इक्वल, सी किसके इक्वल हो गया 9 के इक्वल हो गया। ए बी सी हमें चाहिए थे इस फॉर्मूले के लिए, मिल गए, ठीक है। ये ए बी सी मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे आगे, इस फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे x is equal to minus b plus minus square root b square minus 4ac all divided by 2a। पुटिंग करते हैं जरा, माइनस b की जगह क्या लेंगे 10 लिखते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1 और सी की जगह 9 और 2, ए की जगह सिंपल आपने रिप्लेस करना है एबीसी की वैल्यूज को। अच्छा आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं, 10 स्क्वायर क्या है 100, 9 4 जा 36, 2 1 जा 2, 100 माइनस 36 से क्या आता है 64 और डिवाइड बाय 2। आगे माइनस 10 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, क्यों क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट क्या है 8। आगे हम करते हैं x इज इक्वल टू, अच्छा अब हमारे पास आगे क्या है प्लस माइनस में है, तो एक दफा हम प्लस के साथ लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, एक दफा मैंने प्लस के साथ ले लिया, x इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये दोनों कैंसिल हो 1 रह गया, x इज इक्वल टू माइनस 1, एक रूट मिल गया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब माइनस के साथ लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 10 से माइनस 18 आता है डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू इसको कैंसिल आउट करें तो क्या आता है माइनस 9, दूसरा रूट भी मिल गया, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन सेटर लिख सकते हैं माइनस 9 और माइनस 1, ठीक है। देख सकते हैं आप इसके आंसर्स और इसके आंसर्स ये सॉल्यूशन से ट्रूथ्स सेम है। दोबारा एक नजर हम डालते हैं इस पर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 2। इस लेक्चर में हम इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से पढ़ेंगे। कंप्लीटिंग मेथड का स्क्वायर जो है जो मेथड है उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, फिर आपने फार्मूले को कंप्लीट करना है। कंप्लीट करने के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से मिल गया हमें 5 से। अब 5 का स्क्वायर हम एडिंग करेंगे बोथ साइड्स,
8 हो गया, ये कंप्लीट हो गया फार्मूला। जब फार्मूला कंप्लीट हो गया तो हमने लिख लिया। अब 5 का स्क्वायर 25 है, 25 माइनस 9 से 16 आता है, स्क्वायर रूट करें बोथ साइड्स तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। ये तो इजी था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, ये सबसे इजी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड फार्मूला है। आप फार्मूला याद करें और उसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करें, बस आंसर आ जाएगा। सिंपलीफाई करना है सिंपल। तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 10, सी की वैल्यू 9। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा, ए बी सी। फार्मूले में हमने लिख दिया बी की जगह सिंपल 10, ए की जगह 1, सी की जगह 9, ए की जगह 1। अब 10 अपनी जगह, 10 स्क्वायर 100 और 9 का 36 डिवाइड बाय 2। ठीक है। अब 100 माइनस 36 से क्या है 64। ठीक है। तो आज हमने 2 मेथड पढ़ लिए। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आप कोशिश करेंगे कि हम आपका आंसर करें। थैंक यू।